छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछली सरकार की कई योजनाओं की जांच शुरू हो गई और इसके साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो चली है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले पीएससी में गड़बड़ी पर जांच के लिए सीबीआई जांच की घोषणा की गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में पुरानी सरकार के कई कामों पर जांच की घोषणाएं हो रही है। रीपा से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, खाद्य विभागों में गड़बड़ी पर जांच की घोषणाएं हुई। इन घोषणाओं पर अब प्रदेश की सियासत हाई हो गई है। विपक्ष ने जांच की समय सीमा पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार की जांच कमेटियों पर सियासत और राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया है। पीएससी की जांच हो, चाहे आप रीपा की जांच हो, चाहे खाद्य विभाग की जांच की घोषणा आपने की, पहले भी एफआईआर था, रिकवरी भी हुई, अब उसके बाद कुछ जांच कर टाइम बताएंगे। लोकसभा चुनाव पहले आ जाएगा कि केवल पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए आप रोज ये जांच हो रहा है, वो जांच हो रहा है, राजीव अमिताभ क्लब की जांच कर रहे हैं, तो गौठान की जांच कर रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार बताया कि कितने दिन में पीएससी जांच तो आपने दे दिया सीबीआई को, क्या हुआ? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गए थे तो उसमें देरी क्यों? जो अपराधी है उसके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के आरोपों पर राज्य सरकार ने स्टैंड भी लिया है। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विपक्ष के आरोपों और सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, उसे जांच के बाद अपनी पोल खुलने का डर है, इसीलिए प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर पा के साफ है तो उसे जांच से डर क्यों है। कैसी नूरा कुश्ती है? मैंने तो सदन में प्रारंभ होने के पहले ही कहा था कि ये जो एक साल होगा वो कांग्रेस के काले कारनामों का साल होगा, और कांग्रेस के काले कारनामे रोज विधानसभा के प्रश्नों में आ रहे हैं। अब उनमें सुनने की क्षमता नहीं बची है। पहले 2 दिन ही वो दिन भर के लिए गायब हो गए। तो जरा जो कुकर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, उसको सुनने की ताकत भी उनमें होना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से पुरानी सरकार के कामकाजों पर जांच बिठाने पर सियासत चल रही है, लेकिन सवाल यही कि जिस तरह से जांच की घोषणाएं हो रही है, क्या ये सब जांच सही समय पर पूरी हो पाएगी या सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है? अब देखना होगा भाजपा की घोषणाओं पर जांच कब तक पूरी होती है और गड़बड़ी साबित होने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ जांच की आंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार जो छत्तीसगढ़ की सियासत है वो गरमाई है इस बात को लेकर कि जो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार रही और भूपेश बघेल सरकार के जो काम रहे हैं, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पूर्ववर्ती सरकार के कामों की, तमाम कामों की जांच कराई जा रही है। चाहे पीएससी की बात की जाए, लंबे समय से ये आरोप लगता रहा कि पीएससी में घोटाला हुआ है। इसके बाद अगर रीपा की हम बात कर लें, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, खाद्य विभागों में गड़बड़, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो सरकार है वो जांच की बात कर रही है, जांच कमेटी बना रही है। और इसी को लेकर हमने देखा कि जिस तरह से जो सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल टाइमिंग पूछ रहे हैं कि कब तक ये आप कर देंगे। आज इसी से जुड़े मसले पर चर्चा होगी, लेकिन पहले गुहार पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। जांच की आंच में क्यों तप रही छत्तीसगढ़ की सियासत? साय सरकार के एक्शन में कांग्रेस को क्यों दिख रही बदले की कार्रवाई? अगर योजनाओं में गड़बड़ी नहीं तो कांग्रेस को क्यों लग रहा डर? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ की सियासत में
शुरू हो गया बदलापुर का दौर। तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। अगर ये बिल्कुल सही है कि अगर कहीं किसी चीज़ में कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच होना ही चाहिए, और जब जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आता है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार या कहें विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, ये बदनाम करने की कोशिश है। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का ये तर्क है कि भाई अगर आप पाक साफ है तो फिर डर किस बात का, फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किस बात का, क्या कहीं ना कहीं डर है पोल खुलने का। दूसरी तरफ अभी जिस तरह से हम पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि आप तो टाइमिंग बताइए, हम हर जांच के लिए तैयार हैं, हर जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं, और फिर अगर आपको जांच कराना है तो आप जांच कराइए, इसमें फिर देरी आखिर क्यों। क्या वाकई जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति में करप्शन का मुद्दा गरमाया रहा, और मैं कहूँगा कि विधानसभा चुनाव के दरमियान उस समय विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर उस समय की जो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार थी उसको कटघरे में खड़ा करती रही, और मुझे लगता है कि उस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा करप्शन रहा, एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार रहा। और अब जब सरकार बीजेपी की है तो वही चीज़ें जो विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, अब उसी पर जांच की बात की जा रही है, जांच कराई जा रही है। और यही कारण है कि इस मसले पर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो लगातार गरमाती जा रही है। और यही कारण है कि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि आप जांच में आखिर देरी क्यों कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का अपना तर्क है। लेकिन इन सब के बीच अब देखना इस बात को लेकर है कि जो लोकसभा चुनाव, क्या लोकसभा चुनाव के पहले ये तमाम सारी चीज़ें दिख रही हैं, लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी दिखेगी। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुकर जी, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में महेश कश्यप साहब, बीजेपी प्रवक्ता, छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी, जुड़ चुके हैं। स्वागत है महेश जी आपका। और सीधे मैं मधुकर द्विवेदी साहब आपके पास में आता हूं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले ये बिल्कुल अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो एक करप्शन भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा लेके वो मैदान में रही। अब सरकार उसी की है, जाहिर सी बात है ये तो होना ही था। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों को देखें, जिस तरह से पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम हर जांच के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बदनाम करने की कोशिश है। किस तरह से देखें सर इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी सियासत को? देखिए सक्सेना जी, ये बहुत स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है, और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है, तो ये स्वाभाविक है कि वो सरकार में आई है पार्टी, अब वो जांच करवाने का जो उन्होंने पहले भी वायदा किया था उस वायदा को पूरा करेंगे। और अच्छी बात है, अगर कहीं कोई डाउट है, शंका है, या सरकार को लगता है कि पिछली सरकार ने गड़बड़ की है, तो उसकी जांच होनी ही चाहिए। आपने भूपेश बघेल जी का जिक्र किया, भूपेश बघेल जी के सामने अब चारा क्या है? वो यही कहेंगे यहाँ करवा लीजिए जांच। उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री होते वो भी यही कहते। लेकिन देखिए, जैसा आपने भी कहा कि सांच को आंच का, अगर ये पिछली सरकार ने कोई गड़बड़ी नहीं की
और भारतीय जनता पार्टी सारे आरोप झूठे लगाती रही उस सरकार पर, तो ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें अब किसी से छिपी नहीं। पिछली सरकार में क्या क्या हुआ है, और वही सब तो खामियाजा भुगता उस पिछली सरकार ने। अगर वो सरकार बहुत अच्छा काम करती, बिल्कुल पाक साफ होती और जनता जय जयकार करती होती, तो ये दुर्दिन का क्यों देखने पड़ते भूपेश बघेल को और उनके पार्टी को। कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां तो थी कि जिनकी वजह से वो सरकार, वो पार्टी सरकार सत्ता में नहीं आ पाई। और आपने जिक्र पीएससी का किया, यहाँ पीएससी का तो ऐसा हो गया बंदर बांट की, शायद किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता होगा। बेटा, बहू, रिश्तेदार, भांजा, भांजी, भतीजे, साला का बच्चा, साला की बच्ची, ये सारा सब तमाशा जो यहाँ हुआ पीएससी को लेकर के, यानी छत्तीसगढ़ की, तो ये होगा कि अगर छत्तीसगढ़ के बच्चे जो जाएंगे पीएससी पास करके, ईमानदारी के साथ मेहनत परिश्रम करके पास होंगे, रिजल्ट उनका आएगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा, वो सिलेक्ट होंगे, तो जाएंगे तो सवाल उठेगा ये छत्तीसगढ़ के ये पीएससी पास बच्चे वाकई काबिल हैं या नाकाबिल हैं। ये डिग्निटी डाउन हो गई छत्तीसगढ़ पीएससी की। छोटी सी बात, गोबर का इतना बड़ा घोटाला यहाँ हुआ। गोबर मतलब मजाक में यहाँ कहा जाने लगा कि जिसके कोई न गाय है न बैल है, कोई गोवंश नहीं जिस किसान के, उसको भी भुगतान दे दिया गया। ये जो सब चीजें हुई एक नहीं है, अनेक क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में जो पिछले सरकार ने तमाम गड़बड़ियां की हैं। अगर ये सरकार पारदर्शिता से उसकी जांच कराती है तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और किसी को, अगर आपने कोई गलत नहीं किया, आपकी सरकार बहुत अच्छे से काम करती रही, बिल्कुल कहीं आपका दामन बिल्कुल पाक साफ है, तो आप बिल्कुल जांच से बिल्कुल चलिए, बेहतर बात। लेकिन जी सर जारी रखिए सर बात। हाँ, लेकिन जो सरकार ने कदम उठाया है और सरकार ने जो घोषणा की है, मुझे लगता है ये होना ही चाहिए। अगर देखिए, सरकार का पैसा, अगर सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा, अगर जनता के पैसे में किसी ने खयानत की है तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। चलिए, मैं सीधे महेश कश्यप जी के पास में आता हूं। महेश कश्यप जी, बिल्कुल मधुकर द्विवेदी साहब जिस तरह से पूरी व्याख्या कर रहे थे इस जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ में जो सियासत और राजनीति रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको जांच कराना है तो करा लीजिए, हम तो तैयार हैं हर जांच के लिए। सक्सेना जी वही कांग्रेस पार्टी है जब 1947 में देश आजाद हुआ और 77 वर्ष की आजादी में लगभग 60 वर्ष शासन करने वाली पार्टी, चाहे केंद्र में हो चाहे पूरे देश में पंच से लेकर प्रधानमंत्री बनाने वाली पार्टी। लेकिन देश के जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का चरित्र पूरा देश में रहा है, चाहे केंद्र के यूपीए गवर्नमेंट का इतिहास देखेंगे, चाहे कांग्रेस का और भी राज्य का, एक भ्रष्टाचार से भरा हुआ इनका चरित्र पूरा देश जानता है। लेकिन छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था, और छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्ष के आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के शासनकाल में हमने रोड, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्र में हम विकास किया और आज छत्तीसगढ़ पूरा देश में पहचाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से कोई कांग्रेस पार्टी को 2018 में 36 लोभ लुभाने वादे करना पड़ा और उस लोभ लुभाने वादे के दम पे उन्होंने सत्ता प्राप्त किया और 5 साल उन्होंने सत्ता इस छत्तीसगढ़ का राज किया। लेकिन छत्तीसगढ़ को 5 साल में जिस प्रकार से बर्बाद कर दिया, जिस प्रकार से लूटा और एटीएम के रूप में यूज कर जो 10 जनपद को इन्होंने पैसा पहुंचाया, चाहे आप गाय घोटाले की बात करें, शराब घोटाला की बात करें, चाहे पीएससी घोटाला हो, युवा मितान के नाम से हो, रिपा के नाम से हो, कोयला घोटाला हो, एक प्रकार से घोटाला ही घोटाला रहा। हमने भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में कांग्रेस की ये जो घोटालेबाज सरकार का चरित्र को उजागर किया और छत्तीसगढ़ जनता ने पहचाना और उनको ऐसा सबक सिखाया, मात्र 5 साल में उनको बदल के रख दिया। और हमारे संकल्प पत्र के मुकाबले
चाहे धान के मामले में हो, चाहे मातरी बंधन योजना को हमारे से बढ़ के उन्होंने घोषणा किया, लेकिन छत्तीसगढ़ का जनता ने पहचाना नहीं, मतलब विश्वास नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया। इसलिए अनिल चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत करूंगा चौहान साहब आपका। और सीधा सा सवाल इस बात को लेकर, वो कह रहे हैं कि आप तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और यही कारण है कि हम जांच करा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बेसिक फंडा 2014 से लेके अभी तक आप देख लीजिए, ये सिर्फ बदले की राजनीति करते हैं। इनको सिर्फ विपक्ष का दमन करना है, उनका शोषण करना है। आज आप एक भी विपक्ष का नेता नहीं देख सकते जिसके खिलाफ इनकी कोई ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई न चल रही हो। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। जब जब लोकसभा का चुनाव आता है, विपक्ष का चेहरा खराब करो किसी तरह षड्यंत्र करके, और दूसरा धार्मिक उन्माद फैलाओ और किसी तरह सत्ता हासिल करो। मुद्दों से भटकाने के लिए कि कहीं बेरोजगारी की बात ना होने लगे, महंगाई की बात ना होने लगे, भूखमरी की बात ना होने लगे, शिक्षा की बात ना होने लगे, मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये सुनियोजित षड्यंत्र है। और इस सारी चीजों का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में रखे जाने के लिए इन्होंने अपने मनमाफिक विधायकों को टिकट बांटा, अपने मनमाफिक सीएम का चुनाव किया, और ये सारा तंत्र, लोकतंत्र आज किस तरह से दूषित हो रहा है, इसको हमको, आपको, सबको और आपके विद्वान दर्शकों को विशेष तौर पर समझने की जरूरत है कि क्या ये डेमोक्रेसी को किस तरह से दूषित करने का काम कर रहे हैं, उसका गला घोटने का काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार का सवाल रहा तो 5 साल हम सरकार में रहे, देखिए चीट फंड कंपनियों के 500 से ज्यादा डायरेक्टर जेल में गए, और जिसको प्रमोट करने वाले इनके मंत्रियों को आरोपी बनाया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस कभी बदले की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस अधिकतर जन कल्याण और अधिकतर लोगों तक सरकार कैसे पहुंचे, इस बात पर कंसंट्रेशन रखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है, पूरे विपक्ष का दमन करो, विपक्ष पर झूठे आरोप लगाओ, मुद्दों से डाइवर्ट करो, धार्मिक उन्माद फैलाओ और इस तरह से सत्ता हासिल करो। मधुकर द्विवेदी साहब, चलिए वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब हमारे साथ हैं। मधुकर द्विवेदी साहब, जिस तरह की जो चीजें हैं, और चौहान साहब जिक्र कर रहे हैं कि चूंकि लोकसभा चुनाव है, लेकिन जो एक लंबी फेहरिस्त चुनाव से पहले ही सामने आ गई, चाहे रीपा की बात कर लें, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, खाद्य, पीएससी, ये तमाम सारी चीजें हैं। क्या कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के पहले भी यही तमाम सारी चीजें थी जिनको लेकर घेरती रही है और उसको फायदा मिला, क्या एक यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की चीजों का फायदा मिले कि एक साथ तमाम सारे आरोप, एक साथ तमाम सारी जांचों की जो झड़ी है, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं सर लोकसभा चुनाव से इन चीजों को? देखिए सक्सेना जी, चौहान जी की जो आशंका है वो अपनी जगह सही है कि चुनाव के वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दी जाती हैं जिनका कहीं सिर पैर नहीं होता है। लेकिन जहां तक जिन मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं जी सर, अगर छत्तीसगढ़ का समग्र एक तरह से विश्लेषण किया जाए वर्तमान राजनीति का, वर्तमान परिदृश्य का, तो मुझे लगता है अभी इस सरकार को बने हुए जुमा 8 दिन हुआ है। 2 महीने 2.5 महीने की सरकार है ये। तो अभी इस सरकार पर तो बहुत ज्यादा उंगलियां नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि इन्होंने अपना काम करना शुरू ही किया। और मौका दीजिए, अभी तो 2-3 महीने में क्या रिजल्ट दे सकती है सरकार। खैर, लेकिन शुरुआत इन्होंने अच्छा किया है। चलिए सर, वक्त जी सर वक्त चूंकि कम है, मैं महेश कश्यप जी से एक कमेंट चाहूंगा। महेश कश्यप जी वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की ये कोशिश है, चूंकि चुनाव है, यही कारण है कि आप सिर्फ सारे घोटाले ही रट रहे हैं और जनता से जो वादे किए हैं उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। जवाब चाहूंगा। कांग्रेस के पास तो कुछ और आधार भी नहीं है, वही बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस अभी लगभग लोकसभा में भी पूरे कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रही है। और कांग्रेस को ऐसे भी देश के लोग जो 60 साल के शासन करने वाली कांग्रेस को नकार चुके हैं, चाहे पूरा देश का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला, इसलिए तो उनको हारना तय है, इसलिए इस प्रकार से आवेंगे ही। लेकिन जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, छत्तीसगढ़ का हर जनता जानता है। इन्होंने युवा मितान के नाम से कांग्रेसी कार्यकर्ता को लाभ पहुंचा रहे थे। आप गाय गोठान मेंटेनेंस के नाम से समिति बनाया गया था, तो उस गाय गोठान में काम करने वाले स्वसहायता समूह तक पैसा नहीं जाता था। सिर्फ समूह समिति जो मेंटेनेंस के नाम से बनाया जाता था ना, उस गाय गोठान से कोई मतलब नहीं था, उनके पास डायरेक्ट पैसा जाता था। इसी प्रकार रीपा की बात करें, मैं जगदलपुर का रहने वाला हूँ।
अपना तूरीनार में एक बड़ा सेंटर हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा सफेद दूध के नाम क्रांति के नाम से वो एक हमने निर्माण किया था। उसी में रिपा का योजना को फिर से लागू कर दिया। पहले से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, सिर्फ लिपापोती करके भ्रष्टाचार किया। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जो भ्रष्टाचार है सिर्फ चुनाव का बात नहीं है, चुनाव तो आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो भ्रष्टाचारी चरित्र है ये हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, छत्तीसगढ़ का जनता, पूरा देश का जनता जान चुके हैं। इसीलिए आज इनको सिर्फ बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ का जनता हमको फाइनल कमेंट्स लेंगे अनिल चौहान साहब से। अनिल चौहान साहब, अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि आपका दामन, कांग्रेस का जो दामन है पाक साफ है, और फिर अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं या वो जांच करा रहे हैं, तो फिर आखिर डर क्यों इस तरह की कुशंका की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बदनाम करने की? ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो जांच करा लें, जांच के बाद जो चीजें हैं वो सामने आ जाएंगी। चौहान साहब, अगर जांच और जेल को डरते तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश को आजाद नहीं कराते। राजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात आपके दर्शकों तक जानी चाहिए। ये कांग्रेस को भ्रष्ट कह रहे हैं, ठीक है, चलिए कांग्रेस को भ्रष्ट कह लीजिए। कौन सा दल है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिसको ये भ्रष्ट नहीं कहते? और कौन सा नेता है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे और भाजपा में ज्वाइन करते ही वो हरिश्चंद्र नहीं हो जाता, ईमानदार नहीं हो जाता? आप दल की भी बात छोड़ दीजिए, कौन सा दल भ्रष्ट है कौन सा नहीं। 3 विपक्ष के नेता का नाम, आप इतने विद्वान पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 3 विपक्ष के कोई भी नेता किसी भी दल के जिन पर ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई ना चल रही हो और वो मोदी सरकार पर सवाल उठाता हो। आपको ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा। और भाजपा का ऐसा कोई 2 नेता नहीं मिल सकता आपको जिस पर ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई चल रही हो। अगर चल रही होती है तो बंद हो जाती है। ये लोकतंत्र में क्या खेल चल रहा है, क्या देश और प्रदेश की जनता नहीं जानती? भारतीय जनता पार्टी जो दमन का खेल खेल रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट कर रही है, जिस तरह से सारे विपक्ष के नेता छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कुचलने का काम कर रही है, लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई को हटाकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर प्रधानमंत्री जब मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे तो ऐसा ही होगा। चलिए, चूंकि वक्त और चर्चा की इजाजत नहीं देता चौहान साहब, तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो जांच की आंच है उस पर सियासत गरमाई हुई है। देखना होगा कि ये सियासत, ये राजनीति कहां तक जाती है, और फिर जिस तरह के आरोप हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये भी वक्त बताएगा। इंतज़ार करना होगा। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो इस समय छत्तीसगढ़ में जो जांच की आंच है या जो तमाम योजनाओं की जांच शायद सरकार कराने जा रही है, पूर्ववर्ती सरकार की जो भ्रष्टाचार के आरोप विधानसभा चुनाव के पहले भी सरकार पर लगते रहे हैं, उसी के कारण जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। देखना होगा कि ये सियासत और राजनीति कहां तक जाती है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।